हाँ, तो ये आप यूपी में बस्ती से हैं और आप दिल्ली गए थे ऑटिज़म का ट्रीटमेंट करने के लिए, तो इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बीइंग अ मेडिको, मैं मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग मेडिको हैं। और हमें जो है बहुत अर्ली स्टेज से अबाउट 1 ईयर से हमें लग गया था कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है। तो मैं मेनली डायग्नोसिस के लिए नहीं इधर उधर भाग रही थी। मुझे डायग्नोसिस कंफर्म थी, पर मेरे बच्चे को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, बस मैं इसलिए जो है इधर उधर स्पेशलिस्ट के पास कंसल्ट कर रही थी। इसी के सीरियल में मैं दिल्ली डॉक्टर पास गई, वहाँ भी असेसमेंट कराया, डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया। उन्होंने बहुत सारे जो है थेरेपीज़ बताए, बहुत सारे सप्लीमेंट्स दिए। और उसके बाद बाकी मैं रेगुलरली उनसे विजिट में रही, बट मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं रहा। जो इम्प्रूवमेंट रहा, जो मुझे भी लगता था अपने बच्चे को जैसे मैं हैंडल कर सकती थी, जितना वो मुझे सपोर्ट करता था, जितना वो मुझे अलाउ करती थी, उस हिसाब से मैंने प्रोग्रेस किया। बहुत सारी चीज़ें मैंने इग्नोर भी की, जैसे मेरा बच्चा डाइट में, अगर बच्चा कुछ खाएगा ही नहीं तो फिर क्या कैसे रहेगा। हम सब खा लेते हैं, बच्चा नहीं खाता, तो हमने अपने घर की डाइट जो है देना शुरू कर दी थी उसे। जबकि हमें बहुत सारी डाइट, ये मत खिलाओ, वो मत खिलाओ, इस चैनल से ये डाइट देख लो, इस स्टोर से ये डाइट देख लो, बहुत कुछ बताया गया था। बहुत सारे टेस्ट कराए जाते थे, हर बार जो है असेसमेंट होता था। जबकि असेसमेंट कोई हम ही से पूछ ले बच्चे का इम्प्रूवमेंट क्या है, वो तो हमसे जिस तरह से वो लोग हम ही से पूछते थे, बोलते थे बच्चे का असेसमेंट हो रहा है, और उसके बाद कुछ रिजल्ट नहीं निकलता था, फिर से वही थेरेपी बढ़ जाती थी, वही सप्लीमेंट बढ़ जाते थे। तो इस तरह लगभग 1.5 ईयर, मोर देन 1.5 ईयर मैं परेशान रही। एनी हाउ फिर मुझे जो है ऐसे ही मैं सर्च करते करते मैं डॉक्टर साहब के पास विजिट करने आई। तो ये जाँचें क्या-क्या हुई बच्चे की अलग से? पहले मैं इसकी हियरिंग मैं खुद से कंफर्म करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने इसका वही मेरा सेल्फ करवाया था। क्योंकि लोग कहते थे आपको लगता भी ना, मगर मैं तो ऑलमोस्ट कंफर्म थी, मोर देन 100% कंफर्म थी मेरा बच्चा सुनता है। बट फैमिली मेम्बर, सोसाइटी, वो लोग कहते थे शायद नहीं सुनता, तो मैंने अपने से ही इसका हियरिंग टेस्ट कराया था। उसके बाद डॉक्टर साहब के पास गई थी, उन लोगों ने बहुत सारे जो है उसका ब्लड एलिमेंट एनालिसिस, फिर स्टूल फंगल टेस्ट, उसके बाद जो है हेयर एनालिसिस, बहुत सारे टेस्ट कराए डॉक्टर साहब ने, वो हमने कराए। लेकिन मतलब उसके बाद टेस्ट के बाद सब नॉर्मल आ रहे हैं। क्या अप्रॉक्सीमेटली टेस्ट में कितना पैसा लगा आपका? मोर देन 20,000। 20,000। और जो आप डाइट दे रहे थे और ये सब जो दवाइयाँ दे रहे थे, उसमें मंथली कितना खर्चा लगता था आपका? अबाउट 50,000। 50,000। अच्छा, और जे थेरेपीज़ और ये सब में? वो तो और भी कॉस्टली थे, वो बहुत लगते थे। 2-3 थेरेपी बताई जाती थी हमें, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराइए, स्पेशल एजुकेशन कराइए, हियरिंग कराइए, ओटी कराइए, और सारी थेरेपी मोर देन 500 पर सेशन होते थे। और जो है वो हमें करना पड़ता। जो होम प्लान होते थे वो भी ऐसे ही, जैसे मैंने कुछ टाइम होम प्लान लिए, वो भी कॉस्टली होते थे। 500 के नीचे कोई होम प्लान नहीं आते थे। कभी 22 सेशन के 12,000 ले रहे हैं, तो फिर वो फॉर 1 थेरेपी। ऐसे हमें 2-3 थेरेपी कराने हैं। सप्लीमेंट्स भी हमारे ऐसे आते थे मोर देन 30,000, कोई बाहर से आ रहा, कोई यहाँ से आ रहा है, और सब इतने 5, 6, 7, 8 से नंबर में पिलाना, बच्चा भी नहीं अलाउ करता था। बट एक होप होती है बच्चा ठीक हो जाएगा, इसलिए हम लोग फॉलो करते थे। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप डॉक्टर हैं, एनेस्थीसिया की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका कैसा रहा? मैं तो ज़्यादा जुड़ा नहीं था उससे, लेकिन मतलब जो मेरे बच्चे का इम्प्रूवमेंट था, उसमें मुझे कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। 2 साल अबाउट हो गया विजिट करके। तो क्या आपको बताया गया था कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? अगर ऑटिज़म है तो क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए बच्चे में? सबसे पहली बात तो यही थी, मैं उनको बोलती थी कमांड नहीं फॉलो करता। वो लोग जो है ये सोचते थे कि जो है ये जो है बोलती नहीं है, तो अलग अलग चीज़ के लिए जो है अलग अलग स्पीच करा लीजिए, तो अब ये ओटी करा लीजिए। तो मैं खुद कहती थी कमांड नहीं फॉलो करती। ये जो गैप है हम लोगों के बीच में, वो नहीं बिल्डअप हो रहा है, वो लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं हो रही है। पर वो मेरी ही बात को इग्नोर करके हर चीज़ का उनका ये होता था कि जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इंप्रूवमेंट होगा, उससे ये होगा। हर जगह प्रोप्रियोसेप्शन का काम जो है बताते थे। मैं खुद भी पूछती थी इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, बट मुझे हर जगह प्रोप्रियोसेप्शन मेनली जो बता के, और जो ये स्पीच कराएंगे, वो धीरे धीरे लर्न बिहेवियर, हर चीज़ को लर्न बिहेवियर में कन्वर्ट करते थे। बस यही था कि जो है वो इम्प्रूवमेंट जो होता है वो हमें कभी नहीं लगा कि वो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि बच्चा मेरा इंटेलिजेंट है, बच्चा सीखता है, बच्चा लर्न है, घर की चीज़ें बिना बताए सीखता है। तो उसको थेरेपी से इतना इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा था, बिल्कुल ही नहीं लग रहा था।
और जीनियस लेन में आने के बाद आप क्या समझे कि ऑटिज्म क्या है? जीनियस लेन में आने के बाद हमें ये लगा कि हाँ, जो हमारी है कि हर बच्चे का एक कस्टमाइज़ है, बच्चा किस स्टेज पे है, उसे क्या ट्रीटमेंट चाहिए, कैसे उसको संभालना है, क्या उसको लीड करना, कितना उसे लीडर बना के काम करना है जिस तरफ वो जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आई कि जो है हाँ, अगर हमारा बच्चा जो कर रहा है वैसे उसकी जो है ब्रेन से उसकी फंक्शनिंग इम्प्रूव करेगी, देन वो सेल्फ जो है चीज़ें स्टार्ट करेगा। और ये नहीं कि हम उसे मार के पीट के और हर चीज़ जो है ट्रेन कर दे गाड़ी की तरह, उसे पटरी थोड़ी बना के हम चला पाएंगे कि इस पटरी पे चलना है तो ये बोलो तो ऐसे बोलेगी, ये करो तो वैसे करेगी। बस बेसिक अभी हमें तो यही फील हो रहा है कि हाँ, ये ट्रैक हमारा जो है कस्टमाइज स्पेशलाइज हमारे बच्चे के लिए जो है बनाया जा रहा है, शायद इससे इम्प्रूवमेंट हो। और प्रोसेस को लेके क्या समझते हैं? जैसे यहाँ पे एक प्रोसेस बताया गया है कि पहले डायग्नोसिस, उसके बाद फिर बच्चे का पेरेंट्स का एजुकेशन की क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, हाँ, फिर बच्चे को स्कूलिंग, इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है? इसमें हमें यही समझ में आ रहा है, डायग्नोसिस तो चलिए हम पहले से कंफर्म है और यहाँ भी उसको हमने असेसमेंट कराया, तो हाँ वही चीज़ें हैं कि डायग्नोसिस हमारी क्लियर थी, कंफर्म है। अब हमें बच्चे के साथ कैसे करना है, हमारा बच्चा कैसे जो है चीज़ें करेगा, ये हमको सिखाना है। हम अपने बच्चे के साथ कैसे जो है उससे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे हम उसको जो सिखाएंगे। तो हमारी भी ट्रेनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट थी, वो यहीं पे बताई गई कि हम कैसे जो है बच्चे से लिंकअप होंगे, उसको कैसे देना है, कैसे उसे हर चीज़ अलाउ करनी है, कैसे बच्चा हमें अलाउ करेगा।